अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। लाहौर हाई कोर्ट के एग्जीक्यूटिव के जरिए आम इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ने के खदशात सर उठा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी ने अबूरी तहरीरी हुक्म जारी करते हुए इस मामले पर आज बेंच तश्कील देने की सिफारिश की है और फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद पर कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मिलने से और मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा जाया हो जाएगा। जमीनी हकाइक के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं और लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी पर आजादाना राय रखने वाले मुतअद्दिद ग्रुप्स ने संजीदा नोटिस लिया। इसलिए मामले की अहमियत और कानूनी नुकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। अदालत के इस हुक्म की तामील में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी मरासला जारी करते हुए डीआरओज और आरओज की जारी ट्रेनिंग रोक दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में जारी थी, मगर अदालती हुक्म के पेश नजर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तरबियती अमल रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तैनात किए। पंजाब के 41 अजला में से 40 के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को डीआरओज मुकर्रर किया। सिंध के 30 अजला के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को डीआरओज, बलोचिस्तान के 36 अजला के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को डीआरओज और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज को डीआरओ इस्लामाबाद तैनात किया। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला किया, मगर लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी तहरीरी हुक्म के बाद अब आरओज और डीआरओज को तरबियत से रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब यह कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने अलामिये में अभी फरमाया है कि चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान तकर्रुर इनका कर दिया गया था और 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। एलामिये में मजीद कहा गया है कि मुल्क भर में डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। ट्रेनिंग इलेक्शन शेड्यूल से पहले जरूरी है ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी का इजरा और वसूल कर सकें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का यह मजीद कहना है कि मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही हैं और आरओज की तरबियत रोक देने को साजिश का शाखसाना करार दे रही हैं। आज मियां नवाज शरीफ ने भी कौम के नाम खिताब में एक बार फिर पुराने दुखों का अहाता करते हुए कहा कि नवाज शरीफ से दुश्मनी में मुल्क को कहां पहुंचा दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 6 साल से सोच रहा हूं कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को क्यों नुकसान पहुंचाया। मियां साहब ने खिताब में अवाम से मुतालबा भी किया कि नवाज शरीफ की दुश्मनी में जो सजाएं अवाम को दी गई, अवाम 8 फरवरी को इस पर फैसला दें। मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। चल किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई। मुझे अपनी सजाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरखास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट जरूर सुनाएंगे। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को आज लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक से हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उन्हें थाना मुजंग मुंतकिल कर दिया गया है।